हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब कीजिए द न्यूज पथ, सड़क से संसद तक की खबरों के लिए। कोई उनका फैसला नहीं आता है तब तक हम चुप नहीं बैठने वाले हैं, आंदोलन करते रहेंगे, अनशन पर बैठेंगे। और नमस्कार, द न्यूज पथ के साथ मैं नरेंद्र बसंत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने चैनल में। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं बक्सर के सदर अस्पताल में और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि जो डॉक्टर होता है वो भगवान का दूसरा रूप होता है। लेकिन ये विडंबना की बात है कि जो ग्रामीण चिकित्सक हैं आज जो सड़कों पर हैं, उसी दूसरे शब्द इन्हें गॉड की संज्ञा दी जाती है और वही गॉड आज सड़कों पर है। और सड़कों पर यहाँ पर आने का कारण क्या है और विरोध प्रदर्शन का कारण क्या है, इनसे जानते हैं। जी, नाम बताइए। मेरा नाम मिथिलेश कुमार चौबे, बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच के राष्ट्रीय संरक्षक। क्या पर्पस है यहाँ पर, किस पर्पस से आप लोग यहाँ हमारे बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच के जो बक्सर डिस्ट्रिक्ट के चिकित्सक हैं, इन्होंने हमें सूचित किया कि यहाँ ग्रामीण चिकित्सकों का जो कागज़ जमा कराया गया है, जो प्रशिक्षित हुए हैं, लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि कहीं कहीं धरपकड़ की भी बातें चल रही है। इन लोगों ने हमको जानकारी दिया। आज पूरे बक्सर डिस्ट्रिक्ट के चिकित्सक यहाँ, प्रदेश कमेटी भी आई हुई है, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बक्सर जिला का चेयरमैन, अध्यक्ष, ये पूरी प्रदेश कमेटी, जिला कमेटी आई हुई है। ये जानने के लिए हम लोग सीएस के पास आए हुए हैं कि सर, एक तरफ सरकार हम लोगों को प्रशिक्षित कराई है और दूसरे तरफ झोला छाप कहकर अपमानित किया जा रहा है और हम लोग को धरपकड़ की ये प्रक्रिया की बातें चल रही है। तो हम लोग ये सीएस से मिलकर जानना चाहते हैं कि हम लोगों को जो ट्रेनिंग 1 साल का दिया गया है, हम लोग की क्या दायरा है, हम लोग किस दायरा में काम करें, उस दायरा को हम लोग को फर्स्ट एड का बता दिया जाए और उसी दायरे में हमारे चिकित्सक काम करेंगे। जो इससे माइंडली जो डिस्टर्ब रहते हैं कि अभी धरपकड़ आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो हम लोग लुक छुप का काम करना नहीं चाहते हैं। हम लोग फर्स्ट एड करेंगे और जो लीगली होना चाहते हैं। हाँ, लीगली होना चाहते हैं। जो जैसा हमारे सीएस हम लोगों को बताएंगे वैसा ही हमारे ग्रामीण चिकित्सक कार्य करेंगे। मुलाकात हुई सीएस साहब से? सीएस साहब हम लोग यहाँ आए, उनसे मिलने के लिए 1 घंटा से इंतज़ार कर रहे थे। सीएस साहब आवास से निकले और हम लोग को देखे, भीड़ को देखकर सीएस साहब निकल गए। दो शब्द भी हम लोगों से उन्होंने नहीं बात की कि क्या आप लोग का समस्या है। क्या नाम है? क्या नाम है? डॉक्टर क्या कह रहा है? बोले कि हमको मीटिंग में जाना है, हम बात नहीं कर सकते हैं अभी। सीएस का नाम? डॉक्टर जितेंद्र नाथ मौर्य नाम है जी। सीएस का नाम है डॉक्टर जितेंद्र मौर्य जी हैं और कोई मीटिंग के बहाना करके जो है वहाँ से चलते बने। लेकिन सवाल है, कब तक चलते बनेंगे, ये विरोध कब तक रहेगा? सर, नाम बताइए। सर, जब तक हम लोग को इस स्वास्थ्य मित्र में या जो भी इन्होंने दौरा या वादा किया हमारे साथ, एक तो पहली बात कि ट्रेनिंग कराते कराते 5 साल लगा दिया, उसमें हम लोगों को सीएच पे ले जाकर के हम लोग को ट्रेनिंग करवाया, उसके बाद सर्टिफिकेट भी इन लोगों ने अवेलेबल करवाया। उसके बाद हमें सब सर्टिफिकेट लेकर के, मोबाइल नंबर लेकर, नाम दर्ज करवा कर उन्होंने बाय लिस्टेड यहाँ जमा करवाया सीएस सर के पास और यहाँ उन्होंने जमा किया। टीमी उन्मूलन में सारा चीज़ जमा करवाने के बाद आगे चलवा कर, और लोग कहते हैं कि धरपकड़ की मामला ही है, वह है, इससे सारे ग्रामीण चिकित्सक दहशत में हैं। तो कब तक चलेगी सर ये? हम जो आप एक तरफ कह रहे हैं दोहरी नीति वाली बात कि एक तरफ ग्रामीण चिकित्सकों को व्यवस्था किया जाए, कोरोना में उन लोगों ने बहुत सारा सहयोग किया, बहुत आगे चल के उम्दा उम्मीद पे खरे उतरेंगे, तो ये सब कब तक चलता रहेगा सर? जब तक वो हमारी मांगों को, चाहे हमारी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, हम लोग को स्वास्थ्य मित्र में बहाल नहीं करेंगे, जब तक कि हमारी मांगें चलती रहेगी। कैमरा मैन जी थोड़ा सा दिखा दीजिए सभी लोग को। ये वही लोग हैं जो कि जितने सारे लोग थे कोरोना काल में, जो उम्मीदें जुड़ी थी, इन्हीं सारे लोगों पर उम्मीदें जुड़ी थी, लेकिन आज वहीं जो है बेबसी और लाचार महसूस मालूम पड़ते हैं। जी, नाम बताइए। मैं बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह। क्या मांग है आप लोग की? मांग हम सरकार से यही मांगे हैं कि हम लोग को प्रशिक्षण देकर, प्रशिक्षण प्राप्त हम लोग किए हैं, तो हम लोग को स्वास्थ्य कर्मी में बहाल करने का काम करे। हम लोग को सरकार एक तरफ टीबी उन्मूलन का कागज़ जमा करा रही है, कोविड का कागज़ जमा करा रही है कि आप लोग काम कर रही है, एक तरफ धरपकड़ चिकित्सकों लोग को मैंने कर रही है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि ऐसा काम ना करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी चिकित्सक हैं? जी।
कोविड-19 में अपना रोल बताइए आप। कोविड-19 में हम लोग आगे चल कर के बहुत अपना अहम भूमिका निभाने की बात हम नहीं कर रहे हैं। जी नाम बताइए पहले। हम प्रदेश वरिष्ठ अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश राम बिंद। हाँ डॉक्टर दिनेश जी, हमको बताइए कि ये जो सीएस साहब से आप मिलने आए हैं, नहीं मिले, बहाना बना कर भाग गए, थोड़ा सा रोल बताइए कोविड-19 में अपना। कोविड-19 में तो हम लोग अपने घर परिवार अपने आप को जोखिम डाल के मतलब इतना मतलब ग्रामीण मरीजों को अपना उपचार प्राथमिक उपचार दिए हैं कि वो हम लोगों से संतुष्ट हैं। यदि हम लोग उपचार नहीं किए होते तो सारे MBBS डॉक्टर अपने घर परिवार के जान जोखिम में डालते हुए अपने घर में जाकर अपना दरवाज़ा बंद कर लिए थे। असहाय मरीज पीड़ित मरीजों का इलाज करने में हम उस समय सक्षम थे, लेकिन जब आई बात तो मतलब हम लोगों को नियुक्ति कराने के, सरकार एक तरफ आश्वासन हमें देती है, हमें प्रशिक्षण करा के आश्वासन देती है कि नहीं आप लोगों को भी सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। एक तरफ मतलब CS साहब मतलब सबको धरपकड़ में लगे हुए हैं। यदि ऐसी बात है हम लोग स्वच्छ रूप से अपना उपचार नहीं कर पाते हैं तो CS साहब से या हमारे मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा मांग होगा कि हर गांव में 2-4 मतलब MBBS उपलब्ध कराइए, हर गांव के मरीजों को वो इलाज करें। यदि हम लोग इसमें सक्षम नहीं है तो हम अपना दूसरा काम करेंगे, और यदि हम सक्षम है तो गांव के एक-एक नागरिक से, एक-एक मरीज से, एक-एक असहाय पीड़ितों से मिलकर उसको पूछा जाए उनकी राय क्या है। यदि हम लोग नहीं होंगे तो उन लोगों का उपचार नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब गाँवों में ग्रामीण मजदूर रहा करते हैं, उनके पास मतलब खाने के लिए हर दिन किल्लत रहती है, तो वो अपना उपचार कहाँ से करा पाएंगे। और उस लोगों का जब हम इलाज करते हैं तो हम किस तरह से अनलीगल है, हम अपना लीगल है, हम लोग अपना उपचार मतलब फर्स्ट एड करते हैं, कोई ज़्यादा तो हम लोग उपचार करते नहीं, लेकिन फिर भी सरकार की मानसिकता क्या है, हमारे CF साहब की मानसिकता क्या है। यदि वो धरना पकड़ना चाहती है तो हम लोग आज उनसे मिलने आए हैं उनके मतलब आवास में, लेकिन हम लोग को देखकर हमको वो मतलब सुनना नहीं पसंद किया और हम लोगों से बात करना मुनासिब नहीं समझा। हम लोग को फरियाद तो कम से कम सुनना चाहिए था, हम लोगों को फरियाद भी नहीं सुने। तो इस तरह चलता रहेगा तो कब तक चलेगा, लेकिन हम लोग भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। जब तक हमारे प्रति सरकार का कोई हम लोगों को प्रति सहमति नहीं मिलती है, नियुक्ति का आश्वासन नहीं होता है, जब तक हम लोग पूरे बिहार के ग्रामीण जितने भी चिकित्सक हैं, जब तक हम लोग सरकार से कोई हमारे फेवर में कोई उनका फैसला नहीं आता है, तब तक हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। आंदोलन करते रहेंगे, अनशन पर बैठेंगे, भूखे मर जाएंगे, लेकिन हम अपना मतलब अपने नियुक्ति के लिए दिन पर दिन लड़ते रहेंगे। तो जैसा कि एक ग्रामीण चिकित्सकों की आवाज़ है और जो सरकार जो है लगातार इनकी आवाज़ को जो है दबाने की कोशिश कर रही है और बिल्कुल नज़रअंदाज कर रही है, और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोरोना काल था और चूँकि अभी भी है और नया एक स्ट्रेन आने वाला भी है, तो पूरा का पूरा सरकार कुल मिलाकर इन्हीं लोगों पर डिपेंड है, फिर भी ऐसा नज़रअंदाज कर रहे हैं। कब तक चलेगा धरना आप लोगों का? हम लोग का आगे पूरा जारी रहेगा जब तक हम लोग के पक्ष में कोई फैसला सरकार नहीं लेती है। अभी तो CS साहब मिले नहीं आप लोगों से, तो उससे क्या हुआ, फिर आएंगे हम लोग, फिर आएंगे। हाँ, स्वास्थ्य मंत्री आप लोग क्या करेंगे, दिन भर थोड़ी यहाँ पे बैठेंगे। आपका नाम क्या हुआ? गुंजन कुमार सिंह। तो बिल्कुल ये ग्रामीण चिकित्सकों की आवाज़ है, और जो सरकार इनकी आवाज़ को नहीं समझती है वाकई में जो है निर्दयी बिल्कुल सरकार उसको कहेंगे, क्योंकि ये गॉड हैं, सेकेंड गॉड इन्हीं को कहा जाता है। कैमरामैन अभय कुमार के साथ मैं नरेंद्र बसंत, धन्यवाद।